हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई सुबह के साथ नई शुरुआत घर के काम से। वहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही है, मेरी नहीं राजमा की। और मैं दिखाती हूँ अपने घर के हालात। ये सारे फैला रखा है। किचन अभी मुझे सही करना है, पूरा फैला हुआ है। ये मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है। घर मेरा पूरा फैला हुआ है अभी, इसको सबको समेटना है मुझे। ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है। रात को तो बहुत बुरा हाल था, मैं सारा क्लीन करके सोई थी। सुबह मेरी बेटी उठते ही और उसने फिर इसका हाल बुरा कर दिया। ये देखिए, ये कपड़े तैयार लगाने हैं। ये कपड़े, ये सारे टॉय मेरी बेटी के फैले हुए हैं। ये सुबह उठती है और सारा काम कर देती है, जो कि मैं रात को सब समेट के सोई हूँ। उसके बाद भी ये तो कुछ भी नहीं है। इससे जाना देखने को मिलेगा आपको, गंदा। ये चेयर यहाँ छोड़ दो। फाइनली गाइस, हम लोग सब नहा के तैयार हो चुके हैं। घर भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। अब जाके रिलैक्स मिला है। मेरी जो हाउस हेल्पर थी वो भी काम कर चुकी है सारा। घर मेरा पूरा क्लीन हो गया है। अब अच्छा फील हो रहा है। मैं आपको घर दिखाती हूँ, चलिए। ये मेरी लाडो है जो मान नहीं रही है और मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं इसको कह रही मत बजा, तो ये देखो मानती नहीं है। देखो जैसे चलेगा, मैं आपको घर दिखाती हूँ। देखिए, ये पूरा क्लीन हो चुका है। ये यहाँ से भी पूरा क्लीन हो चुका है। ये भी पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है। ये मंदिर क्लीन हो चुका है। ये मेरा रूम मंदिर वाला, ये भी क्लीन कर दिया मैंने। ये लड़की फिर धीरे धीरे फैलाती जाएगी। ये देखिएगा, इसको आना है कैमरे के सामने। आप दिख ही नहीं रहे हो लाडो, देखो, दिख रहे हो आप? नहीं ना, अभी देखोगे। यहाँ से भी सारा क्लीन हो गया है। ये रूम मेरा क्लीन हो चुका है। ये मेरे बच्चे की स्टडी का सामान है सारा। इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कर रहा है ये, इसलिए ऐसे बाहर रखा हुआ है। ये मेरा बेटा, इसको आपसे बात करनी है कुछ, कह रही है कि मेरे को कैमरा तो मुझे बात करनी है। देखो टेबल ले आई ना फिर से, ये ऐसे फैलाती है। इससे बात फाइनली गाइस, काम भी हो गया है। हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। अब मेरा बेटा भी ट्यूशन से आया, उसको खाना दिया है मैंने। यार कितनी थकान हो जाती है यार। आज जिम भी नहीं गई मैं। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मना कर दिया कि उसके बेटे की पेरेंट्स मीटिंग है, तो मुझे वहाँ जाना है, तो शाम को चलते हैं। शाम को मुझे उसका पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि वो सो जाती है आगे। बाकी देखते हैं, अगर बोलेगी तो मैं चली जाऊँगी जिम भी। क्यों छुट्टी करूँ? संडे को ऑलरेडी छुट्टी होती है। मैं अगर कंटिन्यू करती हूँ तो फिर मेरा मन ऐसा होता है कि नहीं यार, छुट्टी नहीं करनी है। बात छुट्टी हो गई तो अजीब सा लग रहा है कि जैसे यार कुछ मेरा छूट गया है। अजीब सा हो रहा है। मतलब वो जिम करके आती हूँ ना, ऐसा लगता है अपने लिए कुछ किया है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ छूटा है। कोई नहीं, देखते हैं शाम को या फिर मंडे से करते हैं। अभी चेहरे पे थकान दिख रही है, थक जाते हैं यार। अब रिलैक्स में 1-2 घंटे मिलेगा, उसके बाद चाय टाइम। खाना मेरा बना पड़ा है, शाम को मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने अभी राजमा चावल बनाए थे तो वही रखे हुए हैं। तो राजमा रखे हुए, साथ में रोटियां बना लेंगे और हम लोग खा लेंगे। मेरे 2 जने या 3 जने बच्चे ज़्यादा। मेरे लड़के को राजमा पसंद नहीं है। मेरे लड़के को तोरी पसंद है, घिया पसंद है, सीताफल पसंद है और भिंडी पसंद है। वो ये सब चीज़ें खुश होके खाता है। रखते हैं, आज शायद मैं मार्केट भी जाऊँगी। आज गाइस मैं मेहंदी लगाऊंगी हाथों में। कल तीज है, कल तैयार भी होंगे हम, तीज सेलिब्रेट करेंगे। और मेरी बेटी को इंजेक्शन भी लगना है, उसका इंजेक्शन भी पेंडिंग है, तो सोचे वो लगवा के फिर वहाँ से मेहंदी लगवाने चली जाए। एक्चुअली पेनलेस इंजेक्शन लगते हैं, तो 5 मिनट उसको पेन होता है, उसके बाद फिर वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम लोग फिर मतलब अपना और कुछ घूमना फिरना कर लेते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी उसको इंजेक्शन लगवाने के बाद। फिर मैं मेहंदी लगवाने चली जाऊँगी। इसीलिए मिलते हैं शाम को एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा एक कोरियर आया है। ये देखो लड़के ने क्या हाल किया है। ये हॉप कोच कंपनी है जो बच्चों के ही कपड़े देती है खाली ऑनलाइन, बट मैं इनसे कई बार मंगवाती हूँ। थोड़े से कॉस्टली होते हैं,
बट बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे मैंने अपने नूर के लिए सर्दियों के लिए कपड़े मंगवाए, मुझे पसंद आ गया। मैंने ऐड किए थे, उसके बाद मतलब 2 तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो ये बचा था, मैंने कहा ये भी हो जाएगा, इसके भी 2 कुछ ही पीस बचे थे, तो फिर मैंने मंगवा लिया। तो अच्छा लग रहा है, मंगवा लेते हैं। तो देखो कितना खुश हो रही है। किसके हैं लाडो? नूर के हैं। डांस करके दिखाओ। ये देखो कितनी खुश हो रही है। लड़कियों को ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है लड़कों से, लड़कों को नहीं होती इतनी एक्साइटमेंट, लड़कियों को बहुत होती है अपने कपड़े से, मेकअप से, हर चीज़ में। मैंने नोटिस किया है। हाँ नोट दिखाएगी, नोट दिखाएगी, दिखाओ। तो एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रही। हाँ दिखाओ। ये वोलन का है, बहुत गर्म है। हाँ, और ये है, मुझे बड़ा बड़ा लग रहा है इसको। टैडी है जो ऊपर से ही लगाई है। वो गाइस ये तो तैयार, नो 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 नो, तैयार हो रही है, कह रही मुझे कपड़े पहनने। देखो गाइस, ये देखो पहन के दिखाएगी। माय गॉड, लड़कियों को इतना शौक होता है यार। सीरियसली हमें भी एक्साइटमेंट होती है जब कुछ आता है, तो वही हाल इसका हो रहा है। ये देखो खुद ही पहनने में लग रही है। तैयार भी हो गई है गाइस। थोड़ा लूज लूज लग रहा है, तो सोच लो इससे एक छोटा मंगवा लेती हूँ, रिटर्न करके एक्सचेंज में डाल देती हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है गाइस, बताइए मेरी नूरा कैसे लग रहा है गाइस। ये देखिए वो तो बड़ी हैप्पी है इसको पहन के, खुश हो रही है। पर देख के लग रहा है कि ठीक आ रहा है। मलाई से मक्खन निकाल दूँ, फिर इससे घी निकालूंगी, फिर इससे घी निकालूंगी। कितनी सारी मलाई जम चुकी है। मैं सोचा था थोड़ी थोड़ी करके यार, थोड़ी थोड़ी करके निकाल लूँगी, बट निकाल नहीं पाई। अब आज टाइम मिला है, मैं कहा चल निकाल लेती हूँ। मुझे बहुत सारी, इससे बहुत ईजिली 10 मिनट में निकल जाती है। निकालते हैं, बनाते हैं इससे मलाई से मक्खन। मक्खन से मेरा अगारों का है, इसके साथ ये आया है साथ में, इसके साथ चॉपर आया है, और एक लस्सी मिक्स करने वाला होता है वो आया है। अब इसमें मैं ना ठंडा पानी यूज डालती जाऊँगी, ठंडा ठंडा धीरे धीरे। जैसे ही ठीक थोड़ा आइस क्यूब डाल देगी ठंडा करने के लिए। देखिए गाइस बटर निकल चुका है, थोड़ा सा और है। इसमें मैंने धीरे धीरे पानी यूज़ किया, मेरी 3 बोतल लग चुकी है पानी की, और मैंने आइस डाली थी 3 बोतल। धीरे धीरे पानी यूज़ करने से इसमें बहुत जल्दी से फिर बटर निकलने लगता है। जहाँ लगे नहीं यार हो नहीं रहा, बड़ा मिक्स कर रही हूँ, पानी ऐड करना थोड़ा थोड़ा, पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, बटर निकलता जाएगा आसानी से। मशीन निकाल दी तो बहुत गर्म हो चुकी है मशीन। ये देखिए घी ऊपर आ चुका है। ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका पानी मैं फेंक देती हूँ, कई लोग यूज़ भी करते हैं कढ़ी बनाने में, और पता नहीं किस चीज़ में, मुझे नहीं पता, बट कढ़ी तो मैंने सुना है। अगर आपके 1 हफ्ते की मलाई है तो आप उसके इस पानी को थोड़ा बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी पुरानी है, इसको 15-20 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए मैं तो फेंक देती हूँ। मैं चाहे हफ्ते की भी हो मैं फेंक देती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती। कढ़ी काफ़ी टाइम भी हो गया बनाए हुए, सावन में तो वैसे ही नहीं खाते कढ़ी, बट एक प्लस पॉइंट हो गया, मैं ना दही तड़का बना लेती हूँ, तो वो कढ़ी जैसा काम करता है। कढ़ी बनाने का फिर दिल ही नहीं करता यार, ऐसा कभी भी दिल करे कढ़ी खाने का तो दही तड़का बना लो, और 5 मिनट में आपका दही तड़का बन के तैयार भी हो जाता है। सिर्फ मसाला बनता है, प्याज, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी आप उसमें राई डाल सकते हैं, और हल्दी और लाल मिर्च, बस ये डालना है। फिर गैस बंद कर देना है, और फिर उसके अंदर दही फेंट के दही डाल दो। कितना सारा निकला है, एक कढ़ाई भर के। अब मैं इसका वो निकाल लूँगी घी, इसमें से 1-2 गोले मैं रख लूँगी। इसको बंद करती हूँ डोर को। 1-2 गोले मैं इसमें से उठा के रख लूँगी, ताकि जब हम पराठे वगैरह बनाए तो उसके लिए यूज़ कर लें, और बाकी का मैं घी निकाल लूँगी। घी भी निकल जाएगा अभी 10 मिनट में, बहुत ईजी होता है। 10 मिनट में मलाई घी बन बटर बनता है, और उसके बाद 10 मिनट में ईज़िली घी बन के तैयार हो जाता है। अगर हम वैसे डायरेक्ट मलाई गैस पे रख के बनाते हैं ना, तो 1 से 1.5 घंटा लगता है, और जलता भी और स्मेल भी बहुत आती है। बट अब ये बहुत ईजी निकल जाएगा। देखिए गाइस
निकल चुका है कब। हेलो। क्या कर रहे थे आप?